बैठक व्यवस्था पे आप ध्यान दें। जिन जिन अतिथियों का जहां पर स्लिप लगा है, मैं एक बार पुनः विजय सिंह जी से और सबसे अनुरोध करता हूं कि जिन जिन अतिथियों का जहां पर स्लिप लगा है उनको ससम्मान व विराजमान करें। बाकी के पधारे हुए महानुभावों को पीछे स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। आज के इस चिंतन शिविर में श्री अखिल भारतीय श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के इस चिंतन शिविर में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। अब सर्वप्रथम अगर मुझे बोलने के लिए माइक थमा ही दिया है और अतिथिगण मंच पे नहीं पधारे हैं, लेकिन मैं भूमिका बना दूं कार्यक्रम की तो ठीक रहेगा। माननीय शिव प्रताप सिंह जी का शुरू से ध्येय यही रहा है कि समाज को एक माला के अंदर पहनाकर चलने का उनका ध्येय रहा है और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। हमने देखा है कि चिंतन शिविर के जो शिविर होता है चिंतन का, उसके अंदर हर तरह से समाज के पहलुओं के ऊपर चिंतन किया जाता है, चाहे वो समाज के युवाओं का हुआ हो, वरिष्ठों का हुआ हो, समाज के विभिन्न संगठनों का हुआ हो, उसमें सभी प्रकार के विषयों का चिंतन होता है। तो मैं 5-6 चिंतन के विषय आपके सामने रखूंगा। इससे ज़्यादा कुछ जब तक हमारे अतिथिगण भी यहाँ पर पधार जाएंगे। हमने अधिकतर देखा है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर चिंतन शिविर है तो हम चिंतन की बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे ही भाई लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। जब हम देखते हैं कि राजपूत समाज के इस देश के अंदर विभिन्न संगठन हैं और संगठन सभी, जब भी समाज के ऊपर संकट आता है, सभी संगठन एक होकर एक आवाज के अंदर सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ संगठन दिशा विहीन हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर लगाव होती नहीं है और वो दिशाहीन होकर ऐसे काम कर जाते हैं कि पूरे समाज को उसमें लज्जित होना पड़ता है। तो हम सबको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि समाज का वर्ग कहाँ जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर हमने अभी देखा है, हम अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी संगठन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसको गाली दे रहे हैं। हम अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही भाई को, अगर वो मेरे रिश्तेदार नहीं तो रिश्तेदार के रिश्तेदार होंगे। एक दिन आप लोग आमने सामने होंगे, जब आमने सामने होंगे एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, बोलेंगे हाँ ये फेसबुक पे ऊपर सोशल मीडिया पे मुझे गाली दे रहे थे, तब आपको कैसा लगेगा? आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा है। तो हमेशा हमें इस चिंतन शिविर के अंदर इन सारी चीज़ों की ही बात होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समाज का व्यक्ति अपना भाई है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धि से दूषित हो गया तो हम भी क्या बुद्धि से दूषित हो गए? हम में बुद्धि नहीं है, हम में सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि हम भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाए। अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ है या उसकी बयान से तकलीफ है या उनके किसी बोलने से आपकी आत्मा आहत हुई है, तो आप उनको फोन लगा के बात कीजिए, न कि सोशल मीडिया पे समाज का मजाक बनाइए। हमने देखा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने लोगों को समझाना जरूरी होता है। मैं कहीं भी अगर मुझे बुलाया तो मैं ये सारी बातें जरूर रखूंगा, हर बैठक के अंदर रखूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर राजपूत समाज को ही गालियां ना दे, क्योंकि अपने को एक दिन फिर शर्म का सामना करके अपना सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, सामाजिक मामले। हमने देखा है, जो प्राय मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि साहब ये तो भदौरिया है, ये तो चौहान, ये तो झाला, ये तो पूर्वे ठाकुर है, ये तो गोड़ है, ये तो अटल है। लेकिन आप सबको जो नहीं समझते हैं उन लोगों को समझने की आवश्यकता है कि सभी राजपुत्र ही हैं, सभी राजपूत ही हैं। अब मैं चौहान हूं, लेकिन मेरे पूर्वीय राजपूत जो होते हैं वो मेरे भाई हैं, देवड़ा हमारे भाई हैं,
ठीक है ना, खिच्ची हमारे भाई हैं, ऐसे चौहानों की कई शाखाएं हैं। तो ये राजपूत समाज सब एक है, अपने समाज को अपन अंदर ही अंदर बांटने का काम ना करें, इस चीज के ऊपर भी हमको कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, अपने लोगों को बताना पड़ेगा। तीसरी चीज, राजपूत विभक्तिकरण, इस विषय के ऊपर मेरी बात मैंने रख दी है। अब हमने देखा है कि कई बार इस प्रकार की बातें आती है कि साहब किंग किंग किंग, बहुत बार सुनने में आया। अभी जब हरदा वाले मामले के अंदर भी मामला हुआ तो उसमें भी किंग। अरे भाई, क्षत्रिय महासभा के सारे संगठन एक साथ में होके ज्ञापन दिया गया हरदा वाले विषय को लेके, उसके अंदर भी यही बात आई। मेरा ऐसा आशय है कि राजपूत समाज का हर एक व्यक्ति, हमारे वरिष्ठ, हमारे बुजुर्ग सारे ही किंग है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, सारे ही है ना? अरे वो है, हमारे किंग तो महाराणा प्रताप है, हमारे किंग तो पृथ्वीराज सिंह चौहान है, ये सब हमारे किंग है। और ये आगे लाइन में बैठे सभी हमारे वरिष्ठ छत्राणियां, ये हमारे सब किंग है, माताएं बहनें। तो कहने का मतलब है कि सभी बराबर हैं। इस प्रकार से विद्वेष की भावना समाज के अंदर फैलती है। चौथी बात, किसी भी मसले को लेकर माननीय शीला जी शेखावत, सुखदेव सिंह जी गोगावणी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। उनसे अनुरोध है मंच पर पधारें। स्वागत वंदन, आपका अभिनंदन है। अब हमने देखा है कि उठकर किसी भी विषय को लेकर हम हल्ला बोल कर देते हैं। अतिथिगण सभी मंच पर पधार जाए, जो भी अतिथिगण है हमारे मंच पर पधार जाए। आपका स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। अतिथिगण जो अपेक्षित है, अतिथिगण। अब हमने देखा है कि किसी भी मामले को लेकर सरकार किसी की भी हो, हमें कोई पता मतलब नहीं है, सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, क्या हमने ठेका ले रखा है क्या कि कोई भी मसला अगर सरकार का हुआ, जनता का हुआ, तो उसको उठा के हमने सामने रख दिया? अरे भाई, विपक्ष कहाँ जाएगा? अगर भाजपा सरकार में है तो कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस सरकार में है तो भाजपा विपक्ष में, विपक्ष का काम करेगा। हम कोई भी काम ऐसा ना करें कि हम खुद पार्टी बन जाएं। तो मेरा अब कार्यक्रम शुरू होने वाला, इसलिए मेरी तरफ से इतनी बात रखकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और मेरा एक आखिरी अनुरोध और है, यहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्व सारा यहाँ पर उपस्थित है, मैं आखिरी निवेदन करना चाहूँगा। शीला भाभी साहब भी यहीं पर है और भी सारे हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर है। मेरा सभी लोगों से भी एक ऐसा अनुरोध है, यहाँ वरिष्ठ राजपूत समाज के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी मौजूद है। मेरा ऐसा अनुरोध है कि इस प्रकार की जो घटना हरदा में हुई है, जिसने हमें शर्मसार किया है, राजपूत समाज को शर्मसार किया है, इस प्रकार की घटनाएं जो बेलगाम की घटनाएं हैं, उस घटना से कोई मतलब नहीं था। वो छोटा सा मामला था। अगर हमारे छोटे से नेताजी हर सभा के अंदर, हर महासभा के अंदर, हर करणी सेना में नेता है, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, चाहते तो उस मामले को वहां के जिलाध्यक्ष को एक फोन के ऊपर वहां छूट जाता और उनको अध्यक्ष जी को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती और जो घटना घटी है वो नहीं घटती। लेकिन राजपूत समाज को अब एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि पूरे भारत के अंदर कितने भी संगठन हैं, सब अपनी मनमानी नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के अपनी मनमानी कोई ना करे। अगर मनमानी अगर करता है तो वो उसका परिणाम खुद भुगते, दूसरों को लज्जित ना करवाए। हमारा ऐसा कहना है कि पूरे भारत देश के जितने भी राजपूत समाज के संगठन हैं, जो सक्रिय संगठन काम कर रहे हैं, उनमें से 2-2, 3-3 लोगों को ले और एक मार्गदर्शक मंडल की स्थापना हो। अगर कोई भी आंदोलन करना हो, कोई भी कार्यक्रम करना हो, अगर व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम करना है तो करे, लेकिन अगर देश स्तर के ऊपर कोई आंदोलन करना है, समाज की मांगों को लेकर आंदोलन करना है, तो अपना मार्गदर्शक मंडल पहले बैठे और ये निर्णय ले कि हमें इसके ऊपर आगे की रूपरेखा आंदोलन तय करना है, उसी के ऊपर हम सब लोग काम करें। और वो जो मार्गदर्शक मंडल देश का बोलेगा वही हमारे सारे संगठन करेंगे। अगर कोई संगठन हरदा की तरह अपनी इच्छा से कुछ भी करेगा तो उसकी जवाबदारी अन्य संगठनों की नहीं होगी। ऐसा एक मार्गदर्शक मंडल बनना चाहिए ताकि हमारे संगठनों पर हमारा हाथ संगठनों में रहे और वो संगठन भी हमारे भाई धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक निवेदन ये है अतिथि देव से कि हमारे बीच बहुत अतिथि हैं और हमें सबको सुनना है, तो थोड़ा सा समय का आप ध्यान रखें, अपनी बात रखें, किंतु समय का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा कार्यक्रम देरी से था, इसलिए निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखें।
अब हमारे बीच में छत्री महासभा से नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब को मैं अनुरोध करता हूं कि पधारे और अपनी बात रखे। नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, थोड़ा सा एक बार फिर अनुरोध करूंगा, समय की मर्यादा है, कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। सभी से अनुरोध है कि आप सभी पधारे हुए महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच में मैं अतिथि द्वय से अनुरोध करूंगा कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विजय सिंह जी अतिथियों को दीप प्रज्वलित की तरफ ले पधारें। आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी साहब, आदरणीय राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, आदरणीय शीला भाभी साहब को, योगेंद्र सिंह जी कटार साहब, महिला प्रदेश अध्यक्ष बिंदु जीजा से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित में पधारें। राजावत साहब, मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित में उपस्थित हो जाए। आप सभी का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन। पूरी टीम का उद्बोधन करें। राजेंद्र सिंह जी छोटू बना महाराणा सेना से हमारे बीच उपस्थित है, दीप प्रज्वलित में पधारें, अनुरोध है। चंद्र विजय सिंह जी छोटू बना और हमारे बीच संत श्री चैतन्य जी महाराज को मैं निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित में पधारें। संत श्री चैतन्य जी महाराज, वीरेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित में पधारें। दीप प्रज्वलित के पश्चात मां करणी के चित्र पर माल्यार्पण, महाराणा प्रताप जी के चित्र पर माल्यार्पण, दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के चित्र पर माल्यार्पण एवं लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। अतिथि द्वय के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर श्री प्रताप सिंह जी चौहान एवं पूरी अतिथि द्वय के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है एवं मां करणी, महाराणा प्रताप जी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब एवं सुखदेव दादा गोगामेडी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं हेमंत सिंह जी चौहान साहब से अनुरोध करूंगा कि वह भी स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। भानुजी भदौरिया का स्वागत वंदन अभिनंदन। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। तनय जी भदौरिया, धर्मेंद्र जी सिकरवार, पुष्पेन जी सिकरवार, सौरभ जी सिकरवार, आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। पूरी नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, शाजापुर, देवास, राजगढ़, जहां जहां से पधारे हुए सभी महानुभावों का एवं मातृशक्ति का हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस महाकाल की नगरी उज्जैन में
2 दिवसीय चिंतन शिविर में पधारे हुए सभी महानुभावों का हृदय से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। संत श्री चैतन्यानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। संत श्री चैतन्यानंद जी महाराज नर्मदा तट से हैं और आप चतुर्मास कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। बोलिए महाकाल राजा की, करणी मात की, महाराणा प्रताप की। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब अमर रहे। दादा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार पुनः दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हमारे अतिथि देव के द्वारा किया जा रहा है। संत श्री चैतन्यानंद जी महाराज नर्मदा तट हमारे बीच उपस्थित हैं और पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत। राजगढ़ टीम हमारे बीच पधार चुकी है। डॉक्टर साहब और पूरी राजगढ़ टीम का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, इंदौर, शाजापुर, आगर, राजगढ़, ग्वालियर, चंबल संभाग पूरा इंदौर संभाग से पधारे हुए सभी अतिथि देव का स्वागत वंदन अभिनंदन। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम को मैं वापिस यथावत रखते हुए हमारे बीच छत्री महासभा से नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी समय की एक पराकाष्ठा है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब हमें 2 शब्द से अनुरोध करेंगे। छत्री महासभा नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब। पुरुष महाराणा प्रताप के चरणों में नमन। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक आदरणीय काजी साहब को नमन। आदरणीय गोगामेड़ी जी को नमन। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो एक प्रदेश स्तरीय चिंतन सम्मेलन जो है, इस कार्यक्रम में भगवान महाकाल की नगरी में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला गोगामेड़ी जी पधारी हैं, उनका स्वागत। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्षों से करणी सेना में सक्रिय रहे आदरणीय प्रकाश साहब का स्वागत करते हैं। और कई वर्षों से समाज की श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना जो लोग यहाँ पर लगाने वाले संस्था के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री प्रताप सिंह जी साहब का स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। निश्चित ही यह चिंतन शिविर बहुत ही अनोखी पहल है और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ संस्था को कि उन्होंने भगवान महाकाल की नगरी में कि प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन चाहिए इसको। आज इस कार्यक्रम में इस सभा मंडप में हमारे बीच आदरणीय राघवेंद्र जी कुंवर साहब पधारे हुए हैं। ये राजपूत पंचायत के संरक्षक अध्यक्ष सब करता धरता है। कई कार्यक्रम भोपाल में करे हैं। हम बहुत खुश नसीब है इस कार्यक्रम में उनकी और उनकी टीम को भी यहाँ पाते हैं। साथ ही हमारे बीच सभी अपने आप में अतिथि के लायक हैं, सभी बहुत वरिष्ठ हैं यहाँ पे। आदरणीय भाई साहब राजपाल सिंह साहब जो कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं,
और हर वक्त हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति रहती है और सब हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। साथ ही सभी जितने भी अतिथि सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं चिंतन शिविर की शुरुआत करूंगा कि पिछले दिनों राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम उदयपुर में हुआ था, उसमें भी इसी तरह का प्रयास किया गया था उनके द्वारा सभी संस्थाओं के प्रमुखों को वहां बुलाया गया था और वहां पे भी इसी तरह की बातें निकल के आई। और मैं चाहूंगा कि आज चिंतन शिविर के बाद कड़ी सेना का रूप प्रदेश में अलग देखने को मिलेगा। आप सब भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने को अपनी लाइन जीना है, दूसरी कोई लाइन नहीं है, पढ़ने की कोई अपनी लाइन से आगे जीना है। और निश्चित ही आज के बाद आपको कोई ताकत मिल जाए इस कार्यक्रम के बाद कि आप समाज सेवा के कार्य में आगे रहें। आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होगी तो इस संस्था के सभी पदाधिकारी और सभी संस्थाओं के पदाधिकारी आपके साथ हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ छठी महासभा के सेना की बहुत सारी शाखाओं से कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है समाज सेवा का उनका स्वागत है। और निश्चित ही अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करता है तो सबको निंदा का पात्र बनेंगे। अब मैं किसी का नाम देने की जरूरत महसूस नहीं करता हूँ कि जो राजपूतों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं निश्चित समाज को आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने को उनका कार्य देखते हुए अपना कार्य आगे बढ़ाना है। और मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा राघवेंद्र साहब को सभी को अपना संगठन को वैश्विक लेवल पे ले जाए। जो राजपूत भाई विदेशों में है वो अपनी बहुत मदद करेंगे। वो भी चाहिए कि भारत के अंदर राजपूत समाज अग्रणी है। आप सबको राजनीति में हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, उद्योग में हो, आप आगे बढ़े, एक दूसरे से सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। जहाँ तक मैं वर्षों से छठी महासभा में कार्य कर रहा हूँ और बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वेशभूषा में पधारें। पता नहीं क्या समस्या आती है, आपको निःशुल्क साफा भी उपलब्ध कराने के बाद न तो साफा छात्राओं को बधाई शुभकामना। आप लोग अपनी वेशभूषा में पधारें, बहुत तालियां छात्राओं के लिए। बाकी आप जो युवा साथी हैं उन सब से निवेदन है कि जब भी कार्यक्रम हो समाज का अपनी वेशभूषा में पधारें। कुछ भी हो उस फेर जाने से पूरे नगर में माहौल बनता है, क्षेत्र में माहौल बनता है। संचालक ने मेरे पास में आया है, मुझे बात समाप्त करना है। फिर भी एक बात कहूँगा, मैं काजी साहब के मुख में दिख रहा हूँ कार्यक्रम ये सभी तरह के कार्यक्रम में से कितनी बड़ी बात है। हम छठी महासभा चलाते हैं, आप राजपूत महासभा चलाते हैं, आप सभी के प्रमुख यहाँ उपस्थित हैं और हम सब साथ में हैं। तो निश्चित तौर से हम हमारे अभियान में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा साहब, आपका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। अब मैं विजय सिंह जी गोहिल साहब से अनुरोध करता हूँ कि पधारें और हमें 2 शब्दों से अनुग्रहित करें। आदरणीय विजय सिंह जी गोहिल साहब। सबसे पहले जिनके नाम पे हम जाने जाते हैं महाराणा प्रताप के श्री चरणों में संसद नमन। आज जितने हमारे महापुरुषों की मूर्तियाँ यहाँ लगी है उनके सबके चरणों में नमन। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे शीला भाभी साहब, कटारा साहब, राजपाल सिंह साहब, डॉक्टर साहब राजावत साहब, मैं जिनको जानता हूँ सब, और इसके कर्णधार, इस कार्यक्रम के प्रमुख कर्णधार आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी साहब, राष्ट्रीय करणी सेना के जो जुझारू, हमेशा समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति। मैंने अपने आप को देखा है कि वो हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करने की उनकी क्षमता है, अच्छा काम कर रहे हैं। छोटा मोटा काम हम शाजापुर में करते रहते हैं। शाजापुर में समाज के लिए जो भी काम होता है उसमें हम अग्रणी रूप से भाग लेते हैं। आज पूरे देश में ऐसा कई मांगलिक परिसर नहीं होगा जो शाजापुर में है।
करीब 2-2.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है, बहुत सारी ज़मीनें हैं। शाहजहाँपुर की हमारी टीम ने करीब 1500 बच्चियों की शादी, समाज के बच्चियों की शादी एक ही बैनर पर हमने की है। उसके लिए पूरी हमें टीम और आप सब जो स्नेह आशीर्वाद जो मिलता है, उसके लिए शाहजहाँपुर की तरफ से हम कृतज्ञ हैं। आप लोगों का अमूल्य जो समय हम लोगों को मिलता है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबने हम लोगों का, शाहजहाँपुर का, पूरे प्रदेश का राष्ट्रीयकरण सेना के माध्यम से जो स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय आज जो छात्रावास का ओपनिंग कर रहे हैं, मैं पुनः श्री प्रताप सिंह जी मना को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि करके दिखाओ, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। इसलिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि समाज के लिए बहुत सारी मूर्तियाँ का भी महाराणा प्रताप की लगाने का उन्होंने काम किया और भी लगाते जा रहे हैं। इसलिए पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमामि सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बाबा महाकाल की नगरी में यह तृतीय चिंतन शिविर हम करने जा रहे हैं, जिसमें कल राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर था, जहां के राष्ट्र के जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। आज प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर है, जिसमें राष्ट्रीय राजनीतिक सेना के साथ सभी सामाजिक संगठन हमारे बीच उपस्थित है। मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और चिंतन शिविर के साथ साथ आज एक बहुत बड़ी सौगात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा उज्जैन में जो पिछड़े हुए छात्र हैं और जो पढ़ाई कर तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा आज एक हॉस्टल का उद्घाटन किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का क्षण है और बहुत अच्छे गौरव का क्षण है। आप सभी का इसी, हम सब यहाँ पर जहाँ पर ओपनिंग होगा वहाँ पर हम सब चलेंगे और आप सभी के द्वारा उस चीज़ का आप यहाँ पर सहभागी बनेंगे। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच समाज सेवी भानुजी भदौरिया उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूँ कि पधारें और 2 शब्द से हमें अनुरोध करें। आदरणीय भानुजी भदौरिया। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। आज इस प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर में हमारे बीच उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, शीला शेखावत जी, योगेश सिंह जी गडार साहब, राजपूत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर साहब, श्री राजावत साहब, भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिंह जी सिसोदिया साहब, मेरे मित्र, मेरे साथ काम करने वाले हेमंत सिंह चौहान साहब, क्षत्रिय महासभा के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रविजय सिंह चौहान साहब और सभी प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण। ये चिंतन शिविर जो कि लगातार पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, चिंतन और मंथन। तो चिंतन और मंथन में कुछ चीजें अच्छी निकल के आती हैं और कुछ विष निकल के आता है। तो स्वाभाविक बात से इस चिंतन शिविर में और इस मंथन में जो विष आएगा वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी क्षत्रिय महासभा और हमारी करणी सेना को पीने को मिलेगा और जो अच्छी चीज निकल के आएंगी। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं श्री प्रताप सिंह चौहान साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। हम लोग लगातार एक साथ मिलते जुलते रहते हैं। अभी पिछले 6-7 वर्षों से मैंने उनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव देखा। हम लोग महीने 2 महीने में कभी मिलते हैं, आधे घंटे के लिए मिले, तो आधे घंटे के लिए हम लोग मिले और हमसे पहले लेकर बात करें यार, दादी हम परसों मिल रहे एक विषय पर चर्चा करनी है, पर उनका फोन लगातार 30 मिनट में 25 मिनट उनके फोन पे रिंग आती है और 25 से 26-28 मिनट को फोन पे बात करते हैं लगातार। पूरे प्रदेश भर से कार्यक्रमों में उनके पास फोन आते रहते हैं कि आज यहाँ पे ये समस्या हो गई, वहाँ पे फलाना बीमार हो गया, उसके सारी दिक्कत हो गई। सब समस्या का निराकरण करने के लिए उनके पूरे जीवन के अपने एक क्षण दे दिया जाए। तो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। लगातार समाज के हित में काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश और उज्जैन जिले में बड़ी सौगात उनके द्वारा दी जा रही है, राजपूत छात्रावास के रूप में दी जा रही है, तो वो भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद का पात्र है। और सभी महानुभाव, क्योंकि चिंतन शिविर है, जैसे योगेंद्र सिंह चंद्रविजय सिंह जी ने कई बातें हमारे सामने लाई, पूर्व वक्ताओं ने भी हमें कई चीज़ों के बारे में बताया।
तो निश्चित रूप से यहाँ के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमें इस चिंतन शिविर में कुछ अच्छा ज्ञान और अच्छी बातें निकाल बताने देंगे। तो हम लोगों को सभी को उसको अनुसरण करना है और संगठन को, समाज सेवा को आगे बढ़ाते जाना है। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय भैया साहब, आप बहुत अच्छे मित्रता के बातें हैं और मैं इसी कड़ी में नरेंद्र सिंह जलवा साहब को वेदन करता हूँ कि पधारे और हमें अनुग्रहित करें नरेंद्र सिंह जलवा साहब। बस आप सभी अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि समय का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी बात भी रख लें और समय की मर्यादा भी बनी रहे। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सिंह जी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मंच पर उपस्थित श्री राष्ट्रीय राजपूत बंदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बादशाह हुकम कटारे जी और इस शानदार आयोजन के अध्यक्ष सम्मानित शिव प्रताप सिंह जी के लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, स्वागत करें। आपने जो आयोजन रखा है ये राजपूत समाज जीवन भर आपका आभारी रहेगा और मैं आपको बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप समाज सुधार के इस काम करते रहे और हम समस्त राजपूत समाज के युवा और हमारे सामने में जो छत्र रहे और वरिष्ठ समाज और आपका तन मन और धन से सहयोग करता रहेंगे। बोलो महाराणा की। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच राजपूत महापंचायत के अध्यक्ष आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी तोमर साहब उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि पधार कर इस चिंतन शिविर में अपनी बात रखें, हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। यहाँ राजपूतों के इस गरिमामयी पंडाल में सूर्यवंश से पधारे, चंद्रवंश से पधारे, ऋषिवंश से पधारे, अग्निवंश से पधारे सभी राजपूत सरदार और माता बहनें आपके पुरखों, उनके त्याग, उनके बलिदान की चरण रज को अपने माथे पे लगाता हूँ और आज सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वो नाम है जिसके साथ जो आप नारा लगाते हो ना कि पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, उस ऊर्जा के साथ पूरे देश में सारे सनातन समाज में और राजपूतों का शौर्य जो आप लोग जागृत करके रखे हो, ऐसे संगठन के संस्थापक कालनी साहब मेरे भाई सुखदेव सिंह जी भोगावेली, मेरा उनका बड़ा मन का स्नेह था और बहुत कम ऐसा दिन जाता है जिस दिन उनका विषय में मेरे मन में कोई विचार ना आए। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके स्थान पर हमारे भाभी साहब विराजित है, उनको मैं अभिवादन करता हूँ, कटार साहब का अभिवादन करता हूँ। शिव प्रताप सिंह जी उनम मेरे भाई हैं और विषम परिस्थितियों में समाज के लिए विपरीत धारा जब बह रही हो उस समय उचित और अनुचित का ध्यान करते जो एक सच्चे राजपूत में जो होना चाहिए, एक विवेकशील राजपूत कैसा भी समय हो अपने विचार पर, संगठन की मर्यादाओं पर, संगठन के आदर्शों पर और राजपूतों के आदर्श पर सदैव चलते रहना, ऐसा मेरे छोटे भाई शिवप्रताप सिंह जी चौहान, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं
बिल्कुल आगे होकर ठौर के ठाकुर हैं, ठाकुर ठौर का होता है। बहने वाला ठाकुर नहीं होता कि आज इधर बह रहे हैं तो उधर बह जाओ, उधर बह रहे हैं तो उधर बह जाओ। तो ये 2 दिन का चिंतन हुआ और ऐसे चिंतन उज्जैन में आप कर रहे थे। देश भर में राजपूतों का एक बात समझ, अरे 1761 का लिखो ना, जब अहमद शाह दुर्रानी से तुम हार के खत्म हो गए। ऐसा झूठ क्यों स्थापित किया जा रहा है? इसके पीछे षड्यंत्र नहीं है क्या? इसके पीछे षड्यंत्र है। जो दिल्ली आपने बनाई, पहली दिल्ली आपने, कलयुग का पहला राजवंश परीक्षित जन्मे जैसे आपका, उसका कोई जिक्र नहीं। 400 साल इस भारत का केंद्र मेवाड़ रहा। 400 साल बप्पा रावल के समय से ईरान तक आपका विस्तार था, उसका नक्शा नहीं डाला गया कभी। अरे 700 से लेकर के 1100 तक मुसलमान दोबारा नहीं आया मोहम्मद बिन कासिम के बाद, तो ये 400 साल का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? दिल्ली अगर अनंगपाल तोमर ने बसा दी थी 732 में और 1188 तक पृथ्वीराज चौहान तक उस वंश का शासन रहा, 400 साल, उसका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? और 6 साल में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, केवल 6 साल, वो दिल्ली भारत की राजधानी बना दी इन किताबों के माध्यम से। और अब ये नए राजा बिठा दिए मुगलों के बाद मराठे आपके ऊपर। और हम और आप इतने कमजोर हो गए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एट्रोसिटी एक्ट 100% गलत है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आरक्षण 100% गलत है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतिहास लीप दिया जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे ज्यादा विवेकपूर्ण आपका डीएनए है, सबसे साहसी डीएनए, आपने साहस का गुण सिद्ध किया हुआ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे? यह चिंतन करने की जरूरत है, यहां से चीजें निकलनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि माता बहनें बहुत यहां आई हैं और बड़े गर्मामय तरीके से आई हैं। आपके अभिवादन में भाभी साहब यहां विराजित हैं, आपके अभिवादन में 2 लाइनें बोलता हूं कि तुम ही मेरा स्वाभिमान, तुम ही मेरा स्वाभिमान और पगड़ी की कलगी हो, तुम ही मेरा स्वाभिमान और पगड़ी की कलगी हो, राजपुतानी अन्नपूर्णा क्षत्रिय कुल की पलकी हो, तुम ड्योढ़ी ऊपर बना सातिया, हल्दी रोली और चंदन हो, तुम ही किसी वीर की करवा चौथ और मेरा रक्षाबंधन हो। आपको संस्कार देने हैं, और सुनिए, संस्कार ये नहीं देने कि पढ़ लिख के जाओ और नौकरी करो और ये करो, नहीं देने। अरे संस्कार वो दो कि बरस 18 छत्री जीवे ज्यादा जीवे सो धिक्कार, ये संस्कार दीजिए। अपना बलिदान राजपूत युवाओं को देने को तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ियों तक को हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे ही, अरे आप स्वतंत्र मानस के लोग हो, ये देश आपने बनाया और कह दिया गया। मैं फिर 2 लाइनें और सुनाता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा। आप केवल 4 लाइनें आपको चीजें स्पष्ट कर देंगी। किसी का इतिहास नहीं है, स्वतंत्र इतिहास आपका है, देश आपने बनाया। ब्रिटिश इंडिया से अंग्रेज बाहर गए, आप उनके साथ मिले और देश एक हो गया। ये है, मैंने वो लिखा था कि तेरी कैसे मानू कभी हम गुलाम थे, तेरी कैसे मानू राजपूतों के लिए है, इसलिए इन पंक्तियों को रट लीजिए कि तेरी कैसे मानू कभी हम गुलाम थे। हर दौर में खुद के सिक्के, खुद के लश्कर, खुद के निजाम थे। मेरे बुजुर्गों ने नहीं बांचे कभी कलमा और कुरान थे। 2-4 फिरंगी भी मेरे दरबार में दीवान थे। अभी कल तक तो मेरे खुद के झंडे और खुद के निशान थे। तेरी कैसे मानू कभी हम गुलाम थे। आप वो राजपूत हो, आपके ऊपर दायित्व है। लव जिहाद हो रहा है इस देश में, इस्लाम की आड़ में लव जिहाद। आपके परिवारों में मुसलमान दाना फेंक रहा है, दाना।
उस लव जिहाद के ऊपर अगर कोई लड़ सकता है समाज का अग्रणी बनके, तो राजपूत युवा लड़ सकता है। ये बात सरकारों को समझनी चाहिए, ये बात देश को बनाने वाले चलाने वाले लोगों को समझनी चाहिए। ये झूठा इतिहास लड़कर राजपूतों को छोटा मत करो, राजपूतों को आगे बढ़ाओ, उनकी ताकत उनको दो, जिससे वो ये लव जिहाद जैसे जो दुर्गुण है इनको देश से बाहर कर पाए, सही में सनातन का झंडा लहरा पाए सही में। तो मैं तो यहां से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, इस पंडाल से, करणी सेना के इस पंडाल से एक आवाज निकलनी चाहिए। शासन और प्रशासन को अपन को बाध्य करना चाहिए। शिव प्रताप सिंह जी जैसे मेरे भाई को ताकत दे करके अपन ये प्रण लें कि हम सत्ता और प्रशासन के लिए बने हैं। सनातन ने ये जिम्मेदारी हमको दी, पुलिस की जिम्मेदारी, न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी, सेना की जिम्मेदारी ये राजपूतों की है। इनमें अपन को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है, यही सब संकटों का हल है। आप सब लोगों ने सुना, और आगे चलकर अभी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी आएंगे, उनको अपन सुनेंगे। उनकी एक लाइन बहुत ध्यान से उसने हिला दिया, और वही राजपूत है। वो नहीं गया एकता के पीछे, वो शेर एकता के पीछे नहीं गया। उसने क्या बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। ये सूक्त वाक्य जैसे वीर भोग्या वसुंधरा आपके लिए लिखा गया ना, ऐसे ये भी याद कर लीजिए। और आप ठौर के ठाकुर हो, आप छत्री हो, आप राजपूत हो, ये बात पी लीजिए कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। और उस दिशा में काम कीजिए। जय भवानी, जय महाराणा, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तोमर साहब। हमें आपको बहुत स्थानों पर सुनना मिला। आप हमेशा बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, जिससे लोग अपने पूरे अंतर मन में उसको उतारते हैं। अब हमारे बीच में एक संत श्री विराजमान है, आपको चतुर्मास करने कहीं पधारना है तो 2 मिनट हमें आशीर्वचन देंगे। संत श्री चैतन्यानंद जी महाराज नर्मदा तट पे आप विराजते हैं और चतुर्मास कर रहे हैं, तो गुरुदेव आशीर्वचन प्रदान करेंगे। शाहजहाँपुर टीम हमारे बीच पहुंच चुकी है, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत माता की, महाकाल सरकार की बड़ी प्रसन्नता हुई। राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर यह राष्ट्रीय करणी सेना के चिंतन शिविर में आने का अवसर मिला। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी के अधिकारी बंधुओं को अभिनंदन करते हुए, संगठित होने का समय आ गया है। अनेक षड्यंत्रों के द्वारा हमारी सनातन संस्कृति, सनातन वेशभूषा के ऊपर आज अनैतिक रूप से आक्रमण हो रहा है। इसके प्रति हमको सजग रहना होगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ सुनने को मिला अपना पोशाक होना चाहिए, जरूरी है। हम आपस अपने पोशाक में रहें तो संगठित भी रह सकते हैं। अधिक कुछ नहीं कहते हुए, जंगल में एक चंदन का पेड़ है, छोटे से ही है, उसके जाति के और कुछ नहीं, केवल अकेले चंदन का पेड़ है। 40-50 साल का होगा तो उससे सुगंध आना प्रारंभ होगा, और जब चंदन के पेड़ में सुगंध आना शुरू होगा तो वहाँ सर्प आके लिपटना चालू हो जाएगा। लेकिन चंदन तो चंदन ही है। ऐसे हमारे भारत के राजपूत समाज है ऐसा। चंदन के पेड़ को सर्प भी खरोच नहीं कर सकता, उसका विष भी उसमें चढ़ नहीं सकता, और चंदन का सुगंध सर्प में जा नहीं सकता। ऐसे शुद्ध पवित्र भारत के क्षेत्रीय समाज रहे। आज भी समाज में क्षेत्रीय समाज के बड़े बड़े दरबार है। 40-40, 50-50 गांव के समाज के
रक्षक होते थे, कई जगह जाने को मिलता है। ऐसे हमारे यहाँ राजपूत करणी सेना का संगठन को हम बधाई देते हैं, अभिवादन करते हैं। आप तो धर्म के रक्षक हो, सनातन धर्म के रक्षक हो और राष्ट्र के, सनातन राष्ट्र के रक्षक हो। आपको बधाई है। संगठित होना बहुत जरूरी है। दो निवेदन करूं, प्रत्येक गांव में आपके माध्यम से अखाड़े चालू हो जाए, हमारे बच्चों को अखाड़े के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो। मैं करणी सेना से निवेदन करूं, हो सके तो प्रत्येक गांव में हमारे जो प्राचीन अखाड़े होते थे उसको लागू किया जाए, और जो भी अस्त्र शस्त्र सिखाया जाता था प्राचीन काल में वो भी लागू हो। और हो सके तो करणी सेना से निवेदन करूं, हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा होती थी, जहां पर ब्राह्मण बालक के साथ क्षत्रिय बालक पढ़ने के लिए जाते थे, वो परंपरा आज शुरू होना आवश्यक है। जहां पर मात्र ब्राह्मण बालक नहीं पढ़ते थे गुरुकुल में, क्षत्रिय बालक भी जाके पढ़ते थे, वो परंपरा हम भले आधुनिक में जीवन जिए लेकिन संस्कार संस्कृति हमारी प्राचीन होना चाहिए, ये हम निवेदन करते हैं। आइए अधिक न कहते हुए, आपके बहुत लंबा कार्यक्रम है, मेरे को भी चतुर्मास के सत्संग में जाना है। इतने ही कहते हुए कार्यकारिणी के वरिष्ठ गण को अभिवादन करते हुए इस विशाल सभा में उपस्थित समस्त क्षत्रिय बंधुओं को जय श्री महाकाल कहते हुए हरिओम तत्सत ओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिला रहे। इसी बीच में हमारे बीच राजेंद्र सिंह जी राणा, प्रदेश अध्यक्ष महाराणा सेना से उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पधारें। हमारे बीच सोमेंद्र सिंह जी राठौर, ठिकाना शेरगढ़ उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पधारें और अपनी बात रखें। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश महामंत्री हैं सोमेंद्र सिंह जी शेरगढ़ साहब। पधारे हुए समस्त अतिथिगण को जय माता दी की। चिंतन शिविर है, चिंतन में मंथन होता है और मंथन में विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, जैसा भी भानु भैया क्या क्या कहते हैं। तो मैं केवल संगठन के चिंतन के बारे में बात करूंगा और संगठन के विष और संगठन के अमृत के बारे में बात करूंगा। पिछले 4 से 5 सालों का संगठन का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर जो चीजें देखी है उसके ऊपर 2 टिप्पणियां करना चाहूंगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का विष और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अमृत, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। एक होती है निष्क्रियता और एक होती है सक्रियता। यदि मैं निष्क्रियता की बात करूं तो जो संगठन के सदस्य हैं, जो एक सामान्य करणी सैनिक है, वो जिस ऊर्जा और जिस जोश के साथ में अपनी सक्रियता दिखाता है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा जो पदाधिकारी हैं वो सक्रियता उस स्तर पे नहीं दिखा पाते हैं। जब तक उनके पास पद है, पिछले 4 साल के अनुभव के आधार पे बात कर रहा हूं कि जब तक उनके पास पद है, वो पद केवल उनके सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे दिखाई दे रहा है, उनकी गाड़ी के आगे लगी हुई प्लेट पे दिखाई दे रहा है, और जब मैदान पे जाके, ग्राउंड पे जाके काम करने की बात आती है तो वहां पर वो पीछे रहते हैं। जब भी नियुक्ति किसी भी प्रकार की होती तो नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक 1 वर्ष के लिए आपकी नियुक्ति की जा रही है, परंतु उसके पश्चात भी कई सारे पदों पर कई सारे व्यक्ति, कई सारे कई सारे महानुभाव 2-2, 3-3, 4-4 साल तक विराजित रहते हैं और वो कार्य करते हैं, नहीं भी करते हैं। यदि संगठन में कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा तो संगठन की जो प्रमुख कार्यकारिणी है उस व्यक्ति को उस पद से हटाकर दूसरे एक काबिल और योग्य व्यक्ति को वहां पर बिठाती है। तो ये जो प्रैक्टिकल अनुभव है मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं कि जब तक व्यक्ति पद पर है तब तक वो काम नहीं करेगा, और जैसे ही उसको पद से
हटा के उस व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति की तो वो व्यक्ति सक्रिय हो जाएगा और वो व्यक्ति दूसरे संगठन में जाके सक्रिय हो जाएगा। तो भाई साहब, यहां रह के काम करने में आपका क्या जा रहा है? आपके ऊपर भरोसा करके आपको पद प्रदान किया जा रहा है, आपको प्रतिष्ठा प्रदान की जा रही है, आपको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। उसके बदले में संगठन आपसे क्या चाहता है कि आप मेहनत करें, संगठन का विस्तार करें, और संगठन का विस्तार होगा तो समाज का विस्तार होगा, समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर पाएंगे। परंतु जब तक पद है तब तक काम नहीं करना है। जैसे ही पद आपका गया और किसी योग्य व्यक्ति को वहां पर बिठाने का प्रयास किया गया, उसके बाद आप लोग सक्रिय हो जाते हैं। ये मैंने कई स्तर पर देखा है, कई सारे जिलाध्यक्षों को देखा है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को, प्रदेश स्तर के सदस्यों को, पदाधिकारियों को देखा है कि जब तक आप पद पे हैं तब तक आप काम नहीं करते हैं। जैसे ही आपको पद से हटाए तब आप दूसरे संगठन में जाएंगे और वहां पे जाके काम करेंगे। तो भाई साहब, यहां पे रह के काम करो ना यार। भरोसा आपके ऊपर हमने पहले किया है, दूसरे तो आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आप इस संगठन में आज एक पदाधिकारी हो, इसलिए आपको बुला रहे हैं। हमने तो आपको जमीन से उठा के पदाधिकारी बनाया है, संगठन ने आपको जमीन से उठा के पदाधिकारी बनाया, तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि इस संगठन के लिए कार्य करें। ये नकारात्मकता के बारे में बात करी, और सकारात्मकता के बारे में बात करूं तो इस मंच के माध्यम से इस जगह से मैं कहना चाहूंगा कि इस मध्य प्रदेश इकाई में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को चलाने वाला अगर कोई, रोशनी प्रदान करने वाला अगर कोई एकमात्र व्यक्ति है तो वो है ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान। और ये सच्चाई है, एकमात्र व्यक्ति जो हर जगह हर दिन उपस्थित रहते हैं, हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं इस संगठन को आगे बढ़ाने का। यहाँ पर कई सारे साथी लोग हैं, हम जानते हैं हर व्यक्ति की परिस्थिति हर समय समान नहीं होती है। भानु भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं हूँ, कई सारे साथी लोग जानते हैं किसी भी परिस्थिति में दाद भैया अगर होंगे, परंतु उनके पास मदद के लिए, सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति, समाज का व्यक्ति अगर चला जाता है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां हर समय समान नहीं होती है, परंतु दाद भाई अपनी परिस्थितियों को ना देखते हुए उस व्यक्ति की सहायता सदैव करते हैं, समाज के हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। और जिस प्रकार से ये आयोजन ऐसे ही नहीं हो रहा है, आयोजन एक और कई सारे आयोजन हुए थे, बता दूं आपको, थोड़ा सा मेरे शब्दों में कहीं इधर उधर हो जाऊं तो मत जाइएगा। रात रात भर बिठा के रखा था, सुबह अनाज पीने के लिए तो छोड़िए, धोने के लिए पानी नहीं मिला था। इस परिस्थिति में लोग बाग बैठे हैं। यहां पर सारी व्यवस्थाएं, सारी उचित व्यवस्थाओं का आयोजन अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो दाद भाई शिव प्रताप सिंह जी चौहान के द्वारा किया जा रहा है, ताकि उनका एक एक करणी सैनिक यहां पर आए। शायद मेरे हिसाब से 4 से 5 होटलें बुक की गई होगी, ये पूरा रिसोर्ट बुक किया गया है। रात को 3 बजे 4 बजे तक मेरे साथ में हमारे जो व्यवस्था देख रहे थे कमरों की, 3 बजे उनके पास आके फोन लगाए जा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच गए, हमारी भोजन की व्यवस्था क्या है, हमारे ठहरने की व्यवस्था क्या है। उस समय भी जो यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था संभालते हुए रात को 3 बजे भी उनकी सोने, खाने और ठहरने की व्यवस्था की है। और ये सारा किसके नेतृत्व में हो रहा है? ठाकुर शिव प्रताप सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है। और वो ये काम कर रहे हैं ताकि समाज एक मंच पे आ सके, एक मंच पे एक एजेंडा लेकर के समाज के विकास के लिए कार्य कर सके। करणी सेना का काम है राजपूत समाज का विकास करना, सर्व समाज की बात तो बाद में होगी, सीधा कहता हूं। और ये बिजली के मीटर जो बंद करवाने के लिए उछल रहे हो ना, ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर करणी सेना का नाम मत लो, करणी माता का नाम मत लो। खाली सड़कों पे अगर आंदोलन करना हो आपको तो आप अपना एक अलग संगठन बनाइए, राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, आपको जो करना हो कीजिए, पर करणी माता के नाम पर, राजपूत समाज के संगठन के नाम पर, राजपूत समाज के हित का कार्य करना हमारी पहली प्राथमिकता बनती है। सर्व समाज का कार्य राजपूत समाज ने पहले से किया है, सदियों से करता आ रहा है, वो हर एक राजपूत करता है। परंतु करणी सेना का अगर कोई कार्य, चाहे वो करणी सेना किसी भी प्रकार की हो, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से काम कर रही हो, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जो कि पूर्णतः सत्य भी है, कि हमारा दायित्व बनता है कि हम राजपूत समाज के लिए कार्य करें, राजपूत समाज के विकास के लिए कार्य करें, क्योंकि राजपूत समाज बढ़ेगा तो समाज अपने आप बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है जो भी पदाधिकारी, उनसे भी कि सक्रियता दिखाएं, संगठन के लिए कार्य करें। और दाद भाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, और बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि दुनिया की सारी सुख, शांति, समृद्धि, दौलत दाद भाई को प्रदान करें, ताकि वो उसका 100% समाज के हित में बलिदान कर दें। वो उनके पास कुछ नहीं रखेंगे, इतना अगर उनके पास कुबेर का खजाना भी आ गया तो वो 100% समाज के नाम पर बलिदान कर देंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को शांति, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें, ताकि वह संगठन को मजबूत करें और समाज को मजबूत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोमेन सिंह जी। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बीच
पधारे हुए सरवन सिंह जी भवानी सेना विजयगंज मंडी, ज्ञानेन्द्र सिंह जी दीनूबना सोनसर, लाला बना रामपुरा, पृथ्वीराज सिंह जी भुआसा, हितेंद्र सिंह जी भाटी चीकू बना जनपद उपाध्यक्ष रतलाम, आप सभी का हृदय से स्वागत। मंसूर टीम का स्वागत, नीमच टीम का स्वागत, पधारे हुए सभी महानुभाव एवं मातृ प्रकृति का यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इसी कड़ी में राजेंद्र सिंह जी राणा संस्थापक महाराणा सेना को मैं आमंत्रित करता हूँ कि पधार कर हमें अनुग्रहित करें। राजेंद्र सिंह जी राणा। हेलो। तीन दिवसीय चिंतन शिविर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में रखा गया है और चिंतन शिविर में चिंतन किया जाता है, समीक्षा की जाती है कि हमारा समाज, हमारा संगठन कहाँ कौन सी गलती कर रहा हो। और पिछले मैं 1.5 घंटों से इस बात को नोटिस कर रहा हूं कृपया थोड़ा सा कार्यक्रम क्या है, थोड़ी आपका अपना कार्यक्रम है, सुचारू रूप से आप चलने दें। इसी कड़ी में मैं बिंदु दिलीप सिंह जी राठौर प्रदेश अध्यक्ष महिला इकाई को आमंत्रित करता हूं कि पधारें और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बिंदु जी जा। देखिए, आपका अपना कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जब उद्बोधन चल रहा है तो मंच की गरिमा रखें। कृपया आप कहीं से भी पधार रहे हैं, अगर आपको किसी का स्वागत करना है, मिलना है, तो आप कृपया थोड़ी देर बाद अभी लंच ब्रेक होगा उसमें मिल सकते हैं। कार्यक्रम की एक गरिमा है, संस्कार हमसे पूरी दुनिया ने सीखे हैं। आदरणीय बिंदु जीजा। जय माता जी, खमागणी सभी को। आदरणीय सुखदेव दादा हुक्म एवं दादा हुक्म को सतत नमन एवं भाभी साहब हुक्म राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला भाभी साहब हुक्म व कटार दादा हुक्म राष्ट्रीय मंत्री आपको आप सभी को खमागणी जय माता दी। और सभी दूर से आए अतिथिगण और छतरानी या महिला टीम सभी का बहुत बहुत आभार और सभी का धन्यवाद बहुत बहुत जो आप सभी दूर से पधारे हैं। और ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, सभी की बातों से सहमत हैं। और जो महिला टीम के लिए भी और महिलाओं के लिए भी दादा ने, शिव प्रताप दादा ने जो कदम उठाया है, बहुत अच्छा मतलब वो काम किया है उन्होंने। और जो छात्रावास खोलना है आज उसका शुभारंभ है, वो मतलब युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। और इसके लिए दादा हुक्म का बहुत बहुत आभार। और ऐसे कार्य दादा हुक्म मतलब हमेशा करते रहते हैं। और शिव प्रताप दादा हुक्म के लिए सभी एक बार तालियां बजाइए। और हमारी छतरानियों के लिए भी जो हमेशा एक्टिव रहती है और जहां बुलाए वहां पर आती हैं। और हमारे भाभी साहब हुक्म के लिए भी एक बार तालियां, जो भारत की सैरनी है और दादा के बाद उन्होंने ये कार्य इतनी अच्छे से संभाला है और हम सभी को प्रेरणा मिलती है उनसे। और कटार दादा हुक्म जो लक्ष्मण की तरह माने जाते हैं, उनके लिए भी सभी तालियां बजाएं और सभी का आशीर्वाद बना रहे हम सभी के ऊपर। बस मैं यही बात विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा। एक बार पुनः महाकाल की नगरी उज्जैन में पधारे हुए सभी महानुभाव का यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन। ग्वालियर चंबल संभाग का यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन। इंदौर, धार, झाबुआ,
नीमच, मंदसौर, रतलाम, देवास, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन सभी पदाधिकारियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में उद्योगपति महेंद्र सिंह जी सोलंकी बामनखेड़ी उपस्थित है, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मंदसौर टीम का पूरा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं इसी कड़ी में आदरणीय आरपी सिंह जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड राजपूताना सेना संघ अपनी बात रखें, आदरणीय आरपी सिंह जी साहब। ये जितने भी व्यवस्थापक हैं, महानुभाव कोई बाहर घूम रहे, कृपया उनको स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। आदरणीय आरपी सिंह जी साहब। आप सभी को जय माता दी। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए श्याम रामचंद्र की। मैं इस मंच से सबसे पहले हमारे परम मित्र आज के दिन में दिवंगत हो गए हैं दादा सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। इसी मंच पे मुझे एक और श्रद्धेय की फोटो लगी हुई है लोकेंद्र सिंह कालवी जी का, जो हम लोगों के अभिभावक और मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं, तो मैं उनको भी नमन करता हूं और उनको भी प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान भाभी सा को भी प्रणाम करता हूं, उनके साथ बैठे हुए जो हमेशा दादा के साथ एक सारथी के रूप में संलग्न रहे हैं, कटार साहब आपको भी प्रणाम करता हूं। और समस्त समाज प्रमुख जो यहाँ विराजमान हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे आए हुए सभी बंधु माताएं बहनों, आप सबको मैं ठाकुर आरपी सिंह दुर्गवंश, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड राजपूताना सेवा संघ, आप सभी को प्रणाम करने के लिए मुंबई से आज उज्जैन इस महाकाल की नगरी में आया हूं। तो मैं महाकाल को भी दंडवत प्रणाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस मंच पे अपनी भी बात, अपने भी रिश्ते और अपने भी कार्यशैली से आप लोगों को अवगत कराने का मुझे एक अवसर मिला है, जिसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी को, मैं संजय सिंह जी को और धर्मेंद्र सिंह जी के साथ ही हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, मैं राज्यपाल सिसोदिया जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, आज के जो मुख्य अतिथि हैं पूर्व सांसद कुश्ती संघ के अध्यक्ष, राजपूतों की जो आज एक ध्वज वाहक के रूप में जो पूरे देश में लेकर के हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी अखंड राजपूताना सेवा संघ के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक हैं। तो उनकी उपस्थिति में हमारी भी उपस्थिति आवश्यक थी, इसलिए हमने भी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। अखंड राजपूताना सेवा संघ एक और संस्था है राजपूतों का, जो अनंत संस्थाएं हैं, उसी में से एक अखंड राजपूताना सेवा संघ भी है, जिसका नेतृत्व हमारे हाथ में है। तो देश में राजपूत हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजपूतों के लिए कार्य करने की कितनी आवश्यकता है, ये आज के दिन में दुर्भाग्य से बताने की आवश्यकता पड़ गई। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अखंड राजपूताना सेवा संघ दादा के साथ जब लोगों को जगाने का जरूरत था पद्मावत के टाइम पे, तो मुंबई में जो सबसे ज्यादा सक्रियता निभानी थी वो हम लोगों ने निभाई है। और देश में युवाओं को बताना जरूरी था उस समय कि आप हैं कौन, आप भीड़ के एक और व्यक्ति नहीं हैं, आप उस भीड़ के अग्रणी व्यक्ति हैं। इसको आपको समझना होगा, इसको आपको सोचना होगा। उसी सारी चीजों को हम लोग ध्यान में रख करके आज शिव प्रताप सिंह यहाँ हैं। शिव प्रताप सिंह की क्षमता है भाभी साहब, तब आप इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे देश के अपने सभी पदाधिकारियों को लेकर के कर रही हैं।
तो ये क्षमता हम लोगों में कहां से आए? क्योंकि राजपूत तो लड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज तो आर्थिक युग आ गया, बिना अर्थ का कोई भी काम हो नहीं सकता। तो अखंड राजपूताना सेवा संघ 2017 से हम लोग इस पे काम करना शुरू किए। आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक मजबूती। राजा हम थे, राजा हम हैं, राजा हम रहेंगे। कभी विरासत से रहे, कभी हिम्मत से रहे, अब हम दिल से हैं। लेकिन सिर्फ रहने से नहीं होगा, आपके जेब में कुछ होना चाहिए, आपको देने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आज जब लड़ाई का जमाना था तलवार का, तो हमने गला कटाने में कोई संकोच नहीं किया। लोगों ने जब उनके घर में बच्चा पैदा होता था तो उसको लालन पालन के लिए लेके भाग जाते थे कि कहीं इसको कोई दर्द, किसी तरह का डर न हो। हम जब पैदा होते थे तो हमारे घर में तुरंत ये कहा जाता था कि तुम देश को समर्पित हो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि देशवासी बनो, उनको कहना इसके लिए आवश्यक है क्योंकि उनको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी तो माँ ही हमको पैदा करते ही देश को समर्पित कर दी। तो अखंड राजपूताना सेवा संघ आर्थिक डेवलपमेंट का जो काम कर रहा है, सितंबर में 13-14 सितंबर को उत्तराखंड में पूरे देश के राजपूतों को लेकर के ये 5वां साल होगा जब हम लोग व्यवसायिक रूप से लोगों को बढ़ने, व्यवसायिक रूप से लोगों को मिलने, व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए एकत्रित होंगे। उसमें देश के पूरे देश से बड़ा उद्योगपति 2 दिन वहां आके रहता है। हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय भी रहेंगे, वहां के मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे, कई प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री जो राजपूत हैं वो वहां रहेंगे। चाहे वो बिहार के डॉक्टर राजू सिंह हैं, चाहे श्याम सिंह राणा जी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे जय कुमार रावल जी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे डिप्टी स्पीकर दिल्ली के बिष्ट साहब हैं। इस तरह से हम लोग प्रयास में हैं। हमारे यहाँ के भी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनकी भी उपस्थिति होगी। और हम लोग जिसको मानते हैं मेवाड़ के कुंवर को भी 1-2 दिन में ही चीजें फाइनल हो जाएंगी, उनकी भी उपस्थिति होगी। साथ में देश के 50 टॉप अप जो बिजनेसमैन हैं उनकी उपस्थिति होगी, जिनकी अपनी क्षमता 1000 करोड़ के ऊपर की है। और ऐसे लोगों के बीच में 1 लाख का बिजनेसमैन करने वाला भी रहेगा। उसको ये समझना होगा, उसको सोचना होगा कि उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें। और जो बड़े लोग हैं उनको समझना होगा कि वो भाई जो 1 लाख पे खड़ा है वो 1000 करोड़ की तरफ कैसे जाए, लेकिन योग्यता से। क्योंकि हम लोग किसी के सिफारिश से आगे बढ़ने वाले लोग नहीं, और हमारी सिफारिश कोई करता भी नहीं। हम लोग गलतफहमी में हैं कि हम थोड़ा सा मोरल डाउन करेंगे तो लोग हमें स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को आपकी बेटी चाहिए, हर व्यक्ति को आपका बेटा चाहिए, हर व्यक्ति को आपकी विरासत चाहिए, लेकिन उसको आप नहीं चाहिए। ये मानसिकता है। आज मैं इस मंच से इसका भी एक उल्लेख कर देना चाहता हूं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मंत्री के साथ हो रहा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। क्योंकि जिस तरह की उसकी वाणी है, जिस तरह का उसका आचरण है, जिस तरह का उसकी सोच है, उसको उस तरह से दंड मिलना चाहिए। हाँ, मेरा राजपूत भाई नहीं था, मेरा ब्राह्मण भाई था, तो वो भी हमारे लिए स्वीकार है। जो सनातन के खिलाफ होगा, जो हिंदू धर्म के खिलाफ होगा, उसको इस तरह का दंड मिलना चाहिए। यह हमारी अपनी मान्यता है। शायद इस मंच को वो स्वीकार हो ना हो, मैं उसके लिए मंच से खेद व्यक्त कर लूंगा। लेकिन सनातन को कोई भी कहे, कुछ भी कहे, हमने पीढ़ियां गंवाई है इस सनातन को बचाने के लिए। जिस हिंदू धर्म की बात हो रही है, मैं आप लोगों के साथ में ये भी कहूंगा, और भी वक्ता होंगे, हमारे बंधु हमारे अगल बगल ही खड़े हैं। तो शिव प्रताप सिंह जी को ही हमने मध्य प्रदेश में राजपूताना बिजनेस का भी जिम्मेदारी दिया है। 13-14 सितंबर को इनके नेतृत्व से मध्य प्रदेश के भी लोग होंगे, उसी में संजय सिंह भी उनके कार्याध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा राज्यपाल सिसोदिया जी खड़े होकर
थोड़ा लोगों को प्रणाम कर लें, क्योंकि आप हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आपके जिम्मेदारी पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग हमारी भूमिका बन जाए, अलग अलग विषय तय हो जाए, लेकिन जब जरूरत हो हम सब एक साथ दिखाई दें, यही उद्देश्य अखंड राजपूताना सेवा संघ का है, यही लक्ष्य हमारा है। और इसी लक्ष्य के साथ मैं यहाँ चिंतन बैठक में भी सम्मिलित होने आया हूं। सबसे बड़ी समस्या अनेकता की इसके लिए है, क्योंकि एक ही विषय पे हर व्यक्ति चाहता है कि प्रथम कुर्सी पे मैं बैठूं। मैं ये चाहता हूं कि जितने भी संगठन हैं सब एक निर्णय करें, कौन बेटी की जिम्मेदारी लेगा, कौन पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगा, कौन व्यवसाय की जिम्मेदारी लेगा, कौन लोगों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी लेगा, कौन राजनीतिक नेतृत्व करेगा। देखिए, राजनीतिक नेतृत्व भी उतना ही जरूरी है जितना हम लोगों को सामाजिक एकता की जरूरत है। छोटे छोटे जाति जिनका परसेंटेज नहीं है, उनका नेता सिर्फ जाति के नाम पे कैबिनेट में बैठता है। हमारा योग्य नेता कैबिनेट तो छोड़िए, स्टेट में मंत्री के पद पे भी नहीं बैठ पाता है, तो उसका बस एकमात्र कारण है, हम लोगों ने भी निर्णय नहीं लिया है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा, हमारा आर्थिक नेतृत्व कौन करेगा, हमारा शिक्षा का नेतृत्व कौन करेगा। ये सारी चीजें अगर वर्गीकृत हो जाए तो शायद जितने देश में संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं के लिए एक विषय मिल जाएगा और उस विषय पे काम करना चाहिए। अखंड राजपूताना सेवा संघ मुख्य रूप से शिक्षा के लिए काम करता है, मुख्य रूप से बिना माँ बाप की बेटी का शादी विवाह की जिम्मेदारी लेता है। अभी हमने इसी साल 2 कन्याओं का शादी। हाँ, एक चीज हम और कहना चाहेंगे, आपके मन से लोग जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए कार्य करते हैं उसमें हम लोग तब्दीली करें, अपने गौरवपूर्ण तरीके से लोगों का ये कर्तव्य निभाएं। क्योंकि जब मैं 2 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी लिया तो बहुत सारे लोग हमको समझाए, बोले इनको तो 1,50,000 में हो सकता है, इनको इस तरह से हो सकता है। तो हमने ये कहा, भाई साहब ये दुर्भाग्य है, उसकी माँ बाप नहीं है। एक कन्या जिसकी परिवार से विछुड़न 3, 4, 5 साल में होती है, वो जब बड़ी होती है तो भाभी साहब यहाँ बैठी हैं, एक कन्या को बड़ी होने में किस तरीके का उसको तकलीफ होता है ये वही जानती है। तो अगर हम उसके माँ बाप बन रहे हैं तो उसका विवाह उसी तरीके से करेंगे जैसे मैं मेरी बेटी का करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि हमारी पूरी टीम उसमें एकत्रित हुई और हम लोगों ने जौनपुर जिले में बड़े से बड़े व्यक्ति का वैवाहिक कार्यक्रम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हमने उन दोनों बेटियों का किया, और पूरे देश के लोग उसमें सम्मिलित हुए। आज के दिन में 4,000 से ऊपर अगर लोग किसी शादी में सम्मिलित हों, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में भी उसमें सम्मिलित होने वाले 25 से 2500 के आसपास लोग थे जिन्होंने पानी भी नहीं पिया। वो इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आशीर्वाद देने आया हूं, मुझे इसमें पानी भी नहीं पीना है। तो ये इस तरह की हम लोग सब लोग अपना संकल्प लें। मैं तो यही चाहूंगा कि मंच अंत में एक अच्छे संकल्प की तरफ बढ़े और एक अच्छा संकल्प ले, और उस संकल्प में मुझे अखंड राजपूताना सेवा संघ के रूप में स्वीकार करके हमारे संगठन को जो जिम्मेदारी तय की जाएगी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं वो जिम्मेदारी हम लोग पूरी कटिबद्धता, पूरी ईमानदारी और पूरी शुचिता से निभाएंगे। जिम्मेदारी जो भी दी जाएगी वो जिम्मेदारी हमारे लिए सिरोधैर्य होगा। आप सभी लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे सुनने के लिए आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पधारे हुए समस्त संगठन के पदाधिकारियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। अभी हम सब का लंच का समय है, तो हम सब शीघ्र अतिशीघ्र लंच कर लें, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह जी उज्जैन पधार चुके हैं, महाकाल दर्शन कर रहे हैं। इतने अभी हमने एक ऐप डाउनलोड करके एक सीरीज बनाई थी, तो शीघ्र अतिशीघ्र लंच करके हम वापस हॉल में बैठेंगे, क्योंकि हमारे अतिथि हमारे बीच पहुंच रहे हैं। फिर भी